हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.6। दिस इज़ द लास्ट एक्सरसाइज इन दिस चैप्टर। तो बच्चों इस एक्सरसाइज को आज ख़त्म करते हैं अच्छे से। तो चलो बच्चों देखो ये एक्सरसाइज है क्या। देखो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट फ्रॉम रियल नंबर। देखो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर। देखो लॉज क्या क्या होते हैं हमारे रियल नंबर में, इनके एक्सपोनेंट्स वगैरह। तो देखो ये कोई हमारा एक नंबर है, जैसे ए की पावर m और a की पावर n। देखो ये क्या होता है हमारा, a क्या है, बेस। इसकी पावर जो m है वो क्या है, एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट बोल दो या पावर बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपोनेंट बोल दो या पावर बोल दो। अगर मैं बोल रहा हूँ दो हमारी वैल्यूज़ हैं, अगर दोनों के एक्सपोनेंट क्या है, डिफरेंट है, पर बेस कैसा है, सेम है, तो उसका हम क्या लिखेंगे, ए की पावर m प्लस n। ए की पावर m प्लस n। जस्ट लाइक एग्जाम्पल लेते हैं कि यहाँ पे कोई, उसका एग्जाम्पल लेते हैं। चलो क्या, जैसे 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 6। तो बच्चों कितना हो जाएगा, बेस सेम है, पावर को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर 11। एक और एग्जांपल लेते हैं कोई, फाइव की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3। कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों ये, 5 की पावर 2 प्लस 3, 5 की पावर 5, 5 की पावर 5। ठीक है बच्चों। अब देखो ये फर्स्ट था हमारा, और देखते हैं सेकंड। बच्चों इसको रफ कर रहा हूँ मैं। तो बच्चों सेकंड देखते हैं, जगह अगर ए है, इसकी पावर m है और इसकी पावर का हो गया मल्टीप्लाई। इसकी भी पावर है कोई, जैसे a है, a की पावर m है और फिर इस होल की पावर n है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, a की पावर m इंटू n। क्या हो जाएगा, a की पावर m इंटू n। जैसे अगर हम एग्जाम्पल लें तो इसका क्या हो जाएगा हमारा, जैसे 2 की पावर है 3 और इसकी पावर है 2, तो कितना हो जाएगा, 2 की पावर कितना हो जाएगा, ये 3 इंटू 2 मतलब 2 की पावर 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 2 की पावर 6 हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, अगर ये 3 की पावर 5 है, इसकी पावर 2 है, तो बच्चों कितना हो जाएगा, 3 की पावर 5 इंटू 2, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, ये 10। ठीक है बच्चों। अब थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड वाली प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चों हमारे, ए की पावर m है और a की पावर n है। a की पावर m और a की पावर n। देखो ये अब वैल्यू डिवाइड में आ गई, तो इसको डिवाइड में आ गई तो इसको क्या सॉल्व करेंगे, a की पावर m माइनस n, a की पावर m माइनस n, a की पावर m माइनस n। ये डिवाइड में था, ये ऊपर जाएगा तो a की पावर m माइनस n आएगा। तो एग्जाम्पल करते हैं कोई, 5 की पावर 7 है और 5 की पावर 2 है। यहाँ पे दोनों जगह बेस सेम होना चाहिए तभी सॉल्व होगा ये। तो कितना हो जाएगा ये, 5 की पावर 7 माइनस 2, 5 की पावर 5, 5 की पावर 5। एक और एग्जांपल कर लेते हैं कोई, अगर 5 की पावर, चलो 6 से करते हैं इसको, 7 की पावर 4 है और 7 की पावर 2 है, तो कितना हो जाएगा, 7 की पावर 4 माइनस 2 मतलब 7 की पावर 2। ठीक है बच्चों, तो 7 की पावर 2 हो जाएगा। अगर देखो बच्चों एक और फोर्थ प्रॉपर्टी और करते हैं इसकी, a की पावर m है और b की पावर m है, तो उसको क्या करेंगे, a की पावर m और b की पावर m है, तो बच्चों क्या हो जाएगा, ये इसमें बेस मल्टीप्लाई आएंगे और पावर क्या रहेगी, सेम रहेगी m। बेस मल्टीप्लाई जाता है, पावर क्या रहती है, सेम रहती है। तो इसको मैं लिखूँगा एग्जाम्पल के बेसिस पे, तो कैसे लिख सकता हूँ बच्चों, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 2 इंटू 3 की पावर 4, 6 की पावर 4 हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, इसको पॉज करो
और नोट कर लो, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। देखो बच्चों, और एक और कंडीशन, एक और देख लो फिर क्या होता है। अगर ए की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 होगी। ए की पावर 0 इसकी पावर 1 होगी। इसके ऊपर अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, अगर मैं 2 की पावर 0 लिखता हूं तो इसकी वैल्यू 1 होगी। अगर मैं 3 की पावर 0 लिखता हूं तो इसकी वैल्यू 1 होगी। अगर मैं 4 की पावर 0 लिखता हूं तो इसकी वैल्यू 1 होगी। अगर मैं 100 की पावर 0 लिखूंगा तब भी इसकी वैल्यू 1 होगी। अगर मैं 63 की पावर 0 लिखूंगा इसकी पावर, अगर किसी की पावर 0 तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है बच्चों, 1 आती है। और देखो बच्चों, अगर मैंने लिखा कि 1/an है, 1/a की पावर n है, या m लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, इसको लिखोगे a की पावर -m, a की पावर -m, जो अपॉन में होता है ऊपर जाके पावर उसकी किस में हो जाती है, नेगेटिव में। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, 1/3 की पावर 5, तो क्या हो जाएगा 3 की पावर -5, तो क्या हो जाएगा बच्चे 3 की पावर -5 हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं, 10 की पावर 1/10 की पावर 5, तो क्या हो जाएगा 1/10 की पावर -5 हो जाएगा बच्चों, 10 की पावर -5 हो जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। तो अब हम कुछ एग्जांपल करते हैं, उसके बेसिस पर सारा सॉल्व कर लें, ठीक है। चलो इस पे एक और एग्जांपल दे रखा है, क्लास दे रखा है, चलो वो और करते हैं। क्या देगा, 17 की पावर 2 मल्टीप्लाई 17 की पावर -5। तो बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो अगर ये पावर माइनस में तो अब नीचे आके प्लस में भी हो सकती है ना, तो कैसे लिख सकते हैं इसको, देखो चलो ऐसे भी कर सकते हैं। अगर ये दोनों क्या है, चलो पहले एक और अलग तरीके से करते हैं, ऐसे ही करते हैं इसको। इन्होंने कैसे किया है, चलो इन्होंने कैसे किया, देखो यहाँ से ये बेस क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, क्योंकि बेस क्या है दोनों जगह सेम है। पावर डिफरेंस है 2, ये ऐड होती थी क्या हो जाएगी -1, माइनस की तो माइनस हो जाएगा। तो 17 की पावर -3, 17 की पावर -3 है, तो पावर क्या होगी 1/17 की पावर 3 होगी। 1/17 की पावर कितनी होगी, 3 होगी। 17 की पावर कितनी होगी, 3 होगी, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इसको नोट करो, तो बच्चों कुछ एग्जांपल करते हैं हम। सिंपलीफाई करना है हमने, क्या करना है, सिंपलीफाई करना है। क्वेश्चन क्या दे रखा है मेरे को, 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/3। तो बच्चों देखो ये कैसे सॉल्व होगा, सेम बेस है, पावर क्या डिफरेंट है, तो मैंने क्या बताया था, उसको क्या कर देंगे हम, बेस सेम रहेगा तो पावर को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, 2/3 प्लस का 1/3। बच्चों क्या हो जाएगा ये 3 कितना हो जाएगा 1, 2 की पावर 1, तो आंसर कितना आ गया 2, ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, एक और एग्जांपल करते हैं। एक और एग्जांपल क्या दे रखा है हमको, सेकंड 3 की पावर 1/5, 3 की पावर 1/5, और इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा, इसकी पावर 4 दे रखा है, ये हमारा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व सिंप्लीफाई करना, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 3 की पावर इंटू 1/5 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 3 की पावर 4/5, 3 की पावर 4/5। ठीक है बच्चों, इसको इतना ही सॉल्व करना है।
एक और क्वेश्चन दे रखा है हमको। क्वेश्चन क्या है? थर्ड वाला क्वेश्चन क्या दे रखा है हमको? 7 की पावर 1/5 अपॉन 7 की पावर 1/3। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं हम। 7 की पावर 1/5 है और 7 की पावर 1/3 है। तो देखो पावर क्या है, डिफरेंट है, बेस क्या है, सेम है सबका। तो मैंने क्या बोला था, इसको कैसे करेंगे, 7 की पावर 1/5 इंटू 7 की पावर माइनस का 1/3, ऊपर जाके ये माइनस में हो जाती है पावर। अब यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, देखो बेस सेम है, बेस क्या है, सेम है, तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाती है। भाई यहाँ पे साइन माइनस का तो क्या हो रही है, माइनस। तो कितना हो गया, 7 की पावर कितना हो गया, एलसीएम 15, 3 माइनस का 5, तो 7 की पावर कितनी आ गई, माइनस का 2/15, कितनी है माइनस का 2/15। आंसर चेक करते हैं, सही है बच्चों, आंसर सही है हमारा। ठीक है बच्चों, तो इसको बच्चों मैं रफ कर रहा हूँ। तो देखो बच्चों एक और क्वेश्चन रह गया है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्या कह रहा है, 13 की पावर अगर 1/5 है इंटू 17 की पावर 1/5 है तो कैसे करेंगे। देखो बच्चों यहाँ पे बेस क्या दे रखा है मेरे को, डिफरेंट, पर पावर सेम दे रखी है, तो बेस का मल्टीप्लाई होगा, पावर क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो क्या हो जाएगा, 13 इंटू 17 की पावर 1/5। तो इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितनी वैल्यू आ रही है, 2 to 1, कितनी आ रही है, 2 to 1 की पावर 1/5। तो बच्चों ये हो गया हमारा क्वेश्चन। ठीक है, तो अब एक्सरसाइज को भी कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज में ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, इसमें 2-4 क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, एक्सरसाइज को करते हैं कंटिन्यू। मैं इसको रफ कर रहा हूँ। तो बच्चों देखो एक्सरसाइज 1.6 सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, फाइंड 1 की पावर 64 की पावर 1/2। सेकेंड क्वेश्चन है 32 की पावर 1/5 और थर्ड क्वेश्चन दे रखा है हम लोग को 125 की पावर 1/3। ठीक है बच्चों, जस्ट हम नेट है। तो बच्चों इसको सॉल्व करते हैं हम। देखो तो 64 की पावर क्या है, 1/2 है। देखो 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है ना। अगर मैं इसका सॉल्यूशन करूं तो 64 किसका स्क्वायर होगा, 8 का स्क्वायर। किसका स्क्वायर होगा, 8 का स्क्वायर। तो इसकी पावर ऑलरेडी एक 1/2 थी, तो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो 8 की पावर कितना बचा, 1। तो 8 की पावर बचा, तो आंसर कितना आ गया हमारा, 8 बच्चों। ठीक है बच्चों, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं हम। तो 32 है, 32 की क्या पावर है, 1/5। 32 किसकी पावर होता है, देखो 32 किसकी पावर होता है, 2 की पावर होता है, 2 की पावर 5 ना। देखो 4, 8, 16, 32। तो 2 की पावर मैं क्या ले सकता हूँ इसको, 2 की पावर 5 इंटू 1/5। तो 5 से 5 कैंसिल आउट, 5 से 5 कैंसिल आउट कैसे हो जाएगा, इसकी पावर ये ऐसे कर लो, नहीं तो आपकी समझ में नहीं आया। तो 5 इंटू 1/5 तो कैसा हो जाएगा, 2 की पावर 5/5, तो इससे काट दो, कितना बचेगा 1। 2 की पावर हो जी 1, तो कितना आंसर आया हमारा, 2। आंसर हमारा क्या, 2। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो ये किसकी पावर है, ये 125 की पावर 1/3 है। अगर देखो 125 की पावर 1/3 की वैल्यू कितनी होगी, 32 की पावर 1/5 की वैल्यू तो 2 थी, 64 की पावर 1/2 की वैल्यू 8 थी। तो 125 किसकी पावर होती है, देखो बच्चों 5 के टेबल में आता है, मतलब 5 का मल्टीप्लाई है। 25 की पावर 5, 125। तो 5 की पावर कितना हो गया ये, 3 इंटू 1/3। तो 5 की पावर 3/3, तो कैंसिल आउट, कितना बचा 1। तो 5 की पावर बचा 1, तो आंसर कितना आ गया बच्चों हमारा, 5 आ गया, सॉरी। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो बच्चों पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नाइन की पावर है 3/2, थर्टी टू की पावर है 2/5 और 316 की पावर है 3/4 और फोर्थ क्वेश्चन है 125 की पावर है 1/3, माइनस का 1/3 है। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो तो बच्चों इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये किसकी, देखो ये क्या है हमारा 9 की पावर 3/2, तो इसको करेंगे। तो बच्चों ये मैं अगर ये लिखता हूँ कि 3 की पावर 2 लिख सकता हूँ ना 9 को, 9 क्या 3 × 3 होता है, 3 की पावर 2 कर दिया। तो यहाँ पे कितना है 3/2 है बच्चों। तो ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा 3। तो 3 की पावर 3 कितना होता है 27। 3 की पावर 3 कितना होता है 27। देखो बच्चों 9 3 जा 27, तो 3 की पावर 27 आंसर आ गया हमारा। अब देखो 3 की 32 की पावर 2/5, तो बच्चों कितना हुआ है 32 की पावर 2/5 मतलब 2 का मल्टीपल करते हैं हम। तो वही मैंने बताया 2 की पावर 5 होता है, ये 2 की पावर 32 कितना 2 की पावर 5 होता है, तो 2 × 5, तो 5 से 5 कैंसिल आउट, तो कितना आया 2 की पावर 2 आया। 2 की पावर कितना आया 2, तो कितना हो गया 2 की पावर 2 मतलब 4, कितना हो गया 4। तो इसका आंसर बच्चों कितना आ गया 4 आ गया। अब देखो ये क्या है 16। अब देखो 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 × 2 × 2 × 2, 4 8 16, ठीक है। तो ये क्या है 2 की पावर 4 × 3/4, तो 4 से 4 कैंसिल आउट, तो 2 की पावर कितना आ गया 3, तो कितना आ गया 2 की पावर 3 कितना होता है 2 × 2 × 2, 4 8 कितना होता है 8, तो 8 आंसर आ गया हमारा। ठीक है बच्चों। अब देखो 125 की पावर माइनस का 1/3 है ना, तो 125 किसकी पावर होती है बच्चों 5 की पावर होती है, 5 की पावर 3 होती है इंटू माइनस का 1/3, तो इसको काटा हमने, तो 5 की पावर कितना आ गया 1/3, तो 5 की पावर माइनस का 1 है, तो इसको क्या ले सकते हैं 1 की पावर 5। ये बच्चों क्या आ गया, ये आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो बच्चों हमारा थर्ड क्वेश्चन क्या है, सिंप्लीफाई करना हमने फर्स्ट। तो 2 की पावर क्या है 3/2 इंटू 2 की पावर क्या है 1/5। सेकेंड इसकी पावर क्या 1/3 की पावर क्या है 3। थर्ड क्वेश्चन इसकी पावर क्या है 11 की पावर 1/2 और 11 की पावर 1/4। अब देखो 7 की पावर क्या है 1/2 इंटू 8 की पावर क्या है 1/2। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बच्चों देखो यहाँ बेस क्या है सेम है हमारा, अगर बेस सेम है तो पावर कैसी हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। तो कितना होगा ये 2, इसका एलसीएम लेंगे तो बच्चों कितना आएगा 15 ही आएगा ना, 3 बजे 15 कितना होगा 15 टाइम्स आएगा ये, मतलब 5 टाइम्स आएगा, 5 2 10, ये 3 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 13/15। ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया बच्चों, क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, और देखो ये क्वेश्चन कितना क्या होगा, ये 1/3 की पावर क्या है
7 है, तो इसको पहले मैं ये लिख सकता हूँ 3 की पावर माइनस का 3 इंटू 7, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 3 की पावर माइनस का 21। ठीक है बच्चों। अब देखो ये क्या है, इसका बेस सेम है, पावर ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी। 11 की पावर कितना हो जाएगा 1/2 और 11 की पावर माइनस का 1/4, तो यहाँ से क्या है बेस सेम आया हमारा 11, तो 1/2 माइनस का 1/4, तो 11 आ गया यहाँ पे। तो 4 तो कितना आया 2 1, तो कितना 11 की पावर 1/4, 11 की पावर 1/4। तो देखो 7 की पावर 1/2 और 8 की पावर 1/2, तो मतलब क्या है 7 इंटू 8 की पावर 1/2, 1/2 क्या पावर सेम रहेगी, तो कितना हो जाएगा ये 56 की पावर 1/2। तो बच्चों ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये वाली एक्सरसाइज हमारी खत्म होगी। ये हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज फिनिश। बच्चों ये हमारा फर्स्ट एक्सरसाइज हो गया। अब हम सेकंड चैप्टर पर सॉल्व करेंगे पॉलिनोमियल। तो अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, ख्याल रखो अपना और अच्छे से पढ़ाई करो, मन लगा कर पढ़ाई करो, एंड गुड लक एंड थैंक यू सो मच।